अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलमी अदारा सेहत ने एक खुशखबरी दी है। खुशखबरी ये दी है कि जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन तैयार की जा रही है वो वैक्सीन दुनिया के तमाम ममालिक में अवेलेबल या दस्तयाब की जाएगी। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि वो ममालिक जहाँ पर इस वक्त कोविड-19 की तबाहकारियाँ बड़े पैमाने पर जारी हैं और वो ममालिक जो कि गरीब हैं और जो ये वैक्सीन या इसकी कीमत अफोर्ड नहीं कर सकते, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि अगले साल मार्च तक इन तमाम ममालिक में ये वैक्सीन हर सतह पर दस्तयाब होगी। ताहम इस हवाले से आलमी अदारा सेहत के सरबराह ने बताया कि अभी भी उनके पास 4.6 अरब डॉलर की फंडिंग की कमी है ताकि वो ये वैक्सीन जो है अर्जा कीमत पर या उन ममालिक में गरीब ममालिक में मुफ्त फराहम कर सकें। इसके लिए तकरीबन 4.5 अरब डॉलर की ज़रूरत है और उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की कि उम्मीद की जाती है कि जो अमीर ममालिक हैं वो इस फंडिंग वाला जो मामला है इसमें आलमी अदारा सेहत की खुसूसी मदद करेंगे या ग्रांट देंगे। साथ ही साथ उन्होंने उन दो कंपनियों की भी तारीफ की जिन कंपनियों का ये कहना है कि इस साल दिसंबर तक तो ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। एक कंपनी का ये दावा है वैक्सीन बिल्कुल तैयार है और तीसरे दर्जे के ट्रायल के बाद अब उस वैक्सीन की जो एफिकेसी है या उस वैक्सीन के जो असरात हैं 90% वो मुस्बत हैं, यानी वो बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं कोविड-19 की, यानी 90% ये दवा जो है मुअस्सर है। एक दूसरी कंपनी भी है, इसके अलावा एक चाइनीज़ कंपनी भी है। मुख्तलिफ कंपनियां ये वैक्सीन तैयार कर रही हैं। आपको याद होगा कि मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो की थी जिसमें आपको बताया था कि UAE में भी इस तरह की एक वैक्सीन जो है वो तैयार की जा रही है, बल्कि तैयार हो चुकी है और दुबई के हुक्मरान समेत काफ़ी ज़्यादा वहाँ के रहनुमाओं ने ये वैक्सीन जो है वो लगवा भी ली है और 31,000 के करीब रज़ाकारों पर इस वैक्सीन का टेस्ट भी किया जा रहा है, बल्कि किया जा चुका है। और ये 31,000 जो रज़ाकार हैं ये ना सिर्फ UAE में, बहरीन, बल्कि जॉर्डन में भी ये इस ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही आम खबर है दुनिया के हवाले से कि आपको पता है कि दुनिया में लाखों अफराद रोज़ाना कोविड-19 की नज़र हो रहे हैं, यानी इससे मौत के मुंह में जा रहे हैं या उनकी अमवात वाक़ई हो रही हैं। तो अगर इस तरह की एक वैक्सीन जो इस साल के दिसंबर में कुछ ममालिक में दस्तयाब होगी जहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद WHO यानी आलमी अदारा सेहत के सरबराह और आला हुकाम ये दावा करते हैं कि अगले साल मार्च, कोई इतना लंबा अरसा भी नहीं है, अगले साल मार्च तक ये तमाम दुनिया के तमाम ममालिक में अवेलेबल कर दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर खबर तो कोई हो नहीं सकती, बल्कि खुशखबरी इससे बेहतर कोई हो नहीं सकती। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कोविड-19 के जो वार है या कोविड-19 के जो असरात हैं वो सिर्फ इंसानी जान पर ही नहीं है। बराह रास्त मिसाल के तौर पर अगर आपको सिम्टम्स होते हैं, आपके हालात, आपकी तबीयत ख़राब होती है और खुदा न खास्ता इससे मौत वाक़ई हो जाती है, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन इसने अदरवाइज जो इंसानी ज़िंदगियों पर जो अपने मनफी असरात मुरतब किए हैं, चाहे वो मईशत की सूरत में हो, चाहे वो समाजी मसाइल हों, चाहे वो माशी मसाइल हों, चाहे वो नफ्सियाती मसाइल हों, दुनिया में बहुत से ज़्यादा केसेस अब नफ्सियाती मसाइल के भी सामने आ रहे हैं। और आप यकीन करें कि जब ये वबा ख़त्म हो जाएगी तो वो लोग जिनके प्यारे, मिलने वाले, जानने वाले, अपने घर वाले, घर के अफराद जो इस दुनिया से कोविड-19 की वजह से रुखसत हो गए, वो उनके जनाजों में शिरकत नहीं कर सके, उनकी डेड बॉडीज़ नहीं देख सके, उनका जनाजा अपने मुल्क में नहीं ला सके, उनको ये मालूम नहीं है उनके चाहने वाले प्यारों की कब्रें कहाँ पर हैं।
तो इससे बड़े नफसियाती मसाइल जन्म लेंगे और ले रहे हैं, क्योंकि एक हादसा, एक वाक़या जब हो जाता है तो उस वक्त इंसान शौक की कैफियत में होता है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। लेकिन ज्यों ज्यों वक्त गुजरता रहता है तो वो हादसे की यादें उसको सारी ज़िंदगी हॉन्ट करती रहती हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह जापान में अमेरिका ने जब न्यूक्लियर बम गिराए तो उस वक्त तो जो तबाही हुई, लेकिन उस तबाही के असरात जो हैं वो आज भी दुनिया और ख़ास तौर पर जापानियों में पाए जाते हैं। तो यही सूरत हाल है कोविड-19 के हवाले से। जिन जिन ममालिक में ज़्यादा तबाही हुई या कम तबाही हुई, उन ममालिक में इस वबा को सदियों तक याद रखा जाएगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।